हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है बहू की सेवा। ये आजकल क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। जब देखो अपने पापा के साथ ही खाना खाने बैठ जाते हो। अरे मैं भी इसी घर में रहती हूँ, तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रही होती हूँ, पर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। अनु विशाल पर चिल्लाते हुए बोले, अरे यार तो क्या गलत कर दिया, पापा के साथ ही तो खा रहा हूँ, बेवजह बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो। उल्टा तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना कि आजकल मैं टाइम पे आ जाता हूँ, टाइम से खाना खा लेता हूँ और आजकल तुम रसोई से जल्दी फ्री हो जाती हो। आखिर मैं अपनी पत्नी को परेशान नहीं करता। विशाल ने जवाब दिया और कुछ ना बोला, अपने काम में लग गया। अच्छा चलो कल बाहर घूमने चलते हैं और फिर बाहर ही खाना खाकर आएंगे, बहुत दिन हो गए एक साथ कहीं गए हुए। अनु बात को संभालते हुए बोली, अरे बहुत दिन कहाँ हो गए, अभी 10 दिन पहले ही तो गए थे तुम्हारी मौसी की लड़की की शादी में। अरे पर वो कुछ नहीं, अभी मुझे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, कम से कम 4-5 दिन तो मुझे तुम कहीं भी जाने के लिए कुछ मत कहना। पापा दवाई लेने वाले होंगे, उन्हें गर्म दूध दे करके दे दो, विशाल ने कहा। विशाल की बात सुनकर अनु मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोले, जब देखो बस पापा पापा पापा, पापा के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, जैसे और कोई काम ही नहीं है। अरे तुम अभी तक गई नहीं, उसे वहाँ खड़ी देखकर विशाल ने कहा। हाँ जा रही हूँ, थोड़ा बाहर घूम कर आ रही हूँ, वैसे भी पापा आजकल दूध नहीं पीते, अनु ने कहा। क्यों, पहले तो पीते थे, अब क्या हो गया है। अरे अब बुढ़ापे का शरीर है, नहीं पचता होगा दूध, इसलिए उन्होंने खुद मना कर दिया, कहकर अनु रवाना हो गई। उसके बाहर जाने के बाद विशाल अपने काम में लग गया, लेकिन कुछ सोचकर 10 मिनट बाद ही अपनी जगह से उठा और रसोई में आ गया। एक गिलास गर्म दूध कर पापा के कमरे में लेकर गया। देखा तो पापा अपनी दवाइयों के साथ बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही विशाल ने कहा, क्या हुआ पापा, अभी तक दवाई नहीं ली। आपकी आवाज़ सुनकर पापा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। बस बेटा अभी दवाई ले ही रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम था। हाँ मैं आपके लिए ये गिलास गर्म दूध लेकर आया हूँ, आपको दवाई के साथ चाहिए होता है ना, और फिर आपको गर्म दूध के बिना नींद भी नहीं आती। विशाल पापा के पास बैठते हुए बोला। सुनकर पापा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे, पर बहू कहते कहते वो रुक गए। विशाल उनके मन की बात को समझते हुआ बोला, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी जिम्मेदारी हो, आपको जो चाहिए मुझसे कहिए। अब आप दवाई लेकर सो जाइए और बहू की फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर पापा की आंखों में आंसू छलक आए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पापा को दवाई और दूध देकर विशाल ने गिलास रसोई में लाकर रखा और अपने कमरे में आकर बैठ गया। लैपटॉप खोलकर अपना काम करने लगा, पर काम में मन ही नहीं लग रहा। अभी 10 मिनट पहले अभी बात दिमाग में घूमने लगी। उसी दिन अचानक वो शाम को जल्दी घर आ गया। उस दिन अनु ने घर पर नहीं, वो पार्लर तैयार होने गई थी। उन दोनों को अनु की मौसी की बेटी की शादी में जाना था। अनु ने उसे ऑफिस में ही फ़ोन कर दिया, वे पार्लर जा रही है, जब तुम घर से रेडी होकर आओ तो मुझे पार्लर से ही रिसीव कर लेना। अनु को पूरा विश्वास था कि विशाल 8 बजे तक पहुंचेगा, पर विशाल तो आधे घंटे बाद ही पहुंच गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा तो पापा खाना खा रहे थे। हाँ, पापा अक्सर इस टाइम पर खाना खा लेते थे। अभी वो अंदर कमरे में जा ही रहा था कि उसका ध्यान पापा की खाने की थाली पर गया तो देखा उसमें ठंडी रोटी और पतली सी दाल रखी हुई है। पापा ये कैसा खाना खा रहे हो आप, ठंडी रोटी और पतली दाल, ना कोई एक सब्जी है और न ही सलाद, ऐसे कैसे खा रहे हो आप, क्या हुआ। अनु खाना बनाकर नहीं गई, विशाल ने पूछा। बेटा खाना यहीं रखा था तो ज़्यादा। पापा ज़्यादा कुछ नहीं बोले। 1 मिनट रुको आप, कहकर विशाल रसोई में गया तो खाना बना ही नहीं था। उसने उसी समय अनु को फ़ोन लगाया। उसने फ़ोन उठाते ही उसने कहा, अरे अनु, मैं ये पूछ रहा था कि हम दोनों दो पार्टी में जा रहे हैं तो पापा के लिए खाना तो तैयार करके आ गई होगी ना। कैसी बात कर रहे हो विशाल, तुम्हें क्या, तुम मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं खाना बना भी आई हूँ और पापा को खिलाकर भी आई हूँ। तुम 8 बजे तक घर पहुँच कर तैयार होकर मुझे लेने आ जाना। अनु
पूरे विश्वास के साथ बोली। उन्हें अनु बाद में अनु को फ़ोन काट दिया। इधर विशाल वापस पापा के पास आया और बोला, पापा आप हर रोज़ ऐसा ही खाना खाते हो? हाँ बेटा, पर तुम बहू से कुछ मत कहना, नहीं तो फिर वो नाराज़ हो जाएगी, फिर वो मुझे खाने भी नहीं देगी। सुनकर विशाल हैरान रह गया। उसे अनु पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने पापा से कहा, आप ये खाना मत खाओ, मैं आपके लिए गर्म रोटी सेक लाता हूँ। अरे बेटा, तू ऑफिस से थका आया होगा, अब मेरे लिए रोटी बनाएगा? रहने दे, मैं तो यही खा लूँगा, मुझे तो वैसे भी ठंडी रोटी खाने की आदत है। पापा विशाल के बात पर मुस्कुरा कर बोले, नहीं पापा, मैं आपके लिए गर्म रोटी बना कर लाता हूँ, वैसे ही आप बचपन में मेरे लिए बनाते थे। आज आप मेरे हाथों से बनी रोटी खाइएगा। उसके बाद विशाल रसोई में गया और पापा के लिए आटा गूंथ कर रोटी सेकने लगा और उन्हें गर्मा गर्म रोटी परोसी। रोटी खाते पापा की आंखों में आंसू हो गए। ये देखकर विशाल मोम भरते हुए बोला, पापा आप रो रहे हो? बचपन में मम्मी के जाने के बाद भी तो रोज़ शाम को इसी तरह मुझे रोटी बनाकर खिलाते थे। मैंने एक दिन क्या रोटी बनाकर खिला दी, आप तो रो ही पड़े। सुनकर पापा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विशाल को ढेरों आशीर्वाद दिए और बड़े ही चाव से रोटी खाने लगे। ये देखकर खुद विशाल को भी बड़ा अफसोस हुआ कि कितने दिनों से पापा ये सब झेल रहे हैं। वो भी अनु पर कितना विश्वास करता है, इसलिए उसने तो कभी पूछा ही नहीं कि वो पापा किस तरह से सेवा कर रही है। खैर थोड़ी देर बाद रसोई की सफाई कर विशाल तैयार होकर अनु को लेकर पार्टी में पहुंच गया, पर उसने इस बार में अनु से कोई बात नहीं की। वो जरा इस बात को देखना चाहता था कि अनु किस हद तक उसके पापा के साथ व्यवहार कर रही है। दूसरे दिन शाम को उसने देखा कि पापा पानी से दवाई ले रहे हैं, जबकि पापा चाहे कितनी ही ठंडी रोटी खा, लेकिन रात को गरम दूध चाहिए होता है। जबकि कमरे में जाकर उन्होंने दूध के लिए पूछा था, उन्होंने कहा, पापा जी दूध लिया है और दवाई लेकर सो गए हैं, सब तुमसे ज़्यादा इस बात की फिक्र मुझे। उन्होंने बड़े ही प्यार से कहा। अब तो विशाल पूरा विश्वास हो चुका था कि अनु का व्यवहार पापा के लिए ठीक नहीं है और कितनी आसानी से वो झूठ बोल देती है, पर वो एक बहू से क्या उम्मीद करे जब वो बेटा होकर अपने पापा की सेवा नहीं कर पाया। इसलिए अनु से लड़ने की जगह विशाल ने उस समस्या का हल निकाल कि उसके बाद वो विशाल चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो, हर शाम को 7 बजे तक घर पहुंच जाता और पापा के साथ ही खाना खाने बैठ जाता। जब अनु को विशाल के सामने क्या नाटक करे, इसलिए वो खाना उसी विशाल को परोसना होता, वही पापा जी को परोसना पड़ता। इसी बहाने पापा जी को अच्छा खाना मिल रहा था। वो सुबह का नाश्ता और रात का खाना पापा के साथ ही खाता था। दोपहर में उन्हें खाना ना भाई या उन्हें कुछ खाए तो उसके लिए अलग से खाने पीने का सूखा सामान लाकर उसके अलमारी में रख दिए थे। जानता था कि अनु उसके कमरे में आएगी नहीं। यहाँ तक कि रात को विशाल खुद अपने हाथों से गर्म दूध करके पापा को दे जाता था। अनु मन ही मन कुंडी रहती थी, इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि जब भी अगर वो कुछ कहती तो विशाल बड़े प्यार से उसे समझा देता। यहाँ तक कि जब कहीं बाहर जाता तो घर में अपने ससुर जी को छोड़ जाता, जिसके सामने अनु भी ज़्यादा कोई तमाशा नहीं कर पाती। 2 बार उसके पापा ने भी उसके इस स्वभाव को नोटिस किया था। उन्होंने उसे डांट कर चुप करवा दिया, ये कहकर किसी बुजुर्ग का दिल दुखाकर तू हमारे घर आई तो तेरी वहाँ कोई जगह नहीं। अब अनु ने चुप रहना ही ठीक समझा। दोस्तों, अगर ये कहानी अब पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।